जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 10 यानी कि 183 डे चैलेंज का 10वां दिन। तो गाइस क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन जो है हमारा वो 2024 एडवांस का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बता ही चुका हूँ, आपको थंबनेल से समझ में आ ही रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, लेट आर स्क्वायर डिनोटेड आर क्रॉस ए, लेट एस इज इक्वल टू एस सेट द ट्रिपलेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सो क्वेश्चन गिवन है कुछ हमारा इस तरीके से। जो इक्वेशन गिवन है हमारी वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy एंड प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर माइनस आर टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इट मीन्स इसका मतलब है कि हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और जिस तरीके से आप हमारे वीडियोस में प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो उसी तरीके से आगे दिखाते रहिए। हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे। गाइज अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन को, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस अगर है ये, तो एक बार एक काम करो, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी सी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2by बाई एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। इट मीन्स सी वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू वाई बाई एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इतना तो आप जानते हो, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन जो हमारा कोनिक सेक्शन में पढ़ते हैं तो उसमें एक होमोजीनियस कंडीशन आती है। वो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, अगर आपको याद हो कोनिक सेक्शन में। अब जरा मेरे बात ध्यान से सुनना, y अपॉन एक्स स्क्वायर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो y अपॉन एक्स वेरिएबल के टर्म में है। इसका मतलब है कि अगर ये क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम पॉजिटिव क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब अगर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है तो उसका जो a होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और जो d होता है वो लेस देन 0 होता है। a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लीडिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो a है वो c है, यानी कि जो c है वो ग्रेटर देन 0 है और जो d है वो लेस देन 0 होगा। अब d की अगर हम बात करें तो d की अगर हम बात करेंगे तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू कितनी है? 2b है, तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, लेस देन 0 यानी b स्क्वायर लेस देन ca, b स्क्वायर लेस देन ca। ये कंडीशन है हमारे पास, ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। बी स्क्वायर लेस देन सी ए, इट मीन्स ए सी। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस इज कंडीशन, ओके। सो ये हमारे पास एक कंडीशन मिली जिसमें हमें एक तरीके का एक ट्रिपलेट मिला। हमें क्या मिला? एक तरीके का एक ये ट्रिपलेट मिला, ट्रिपलेट मिला। ट्रिपलेट मीन्स जो हमें एस इज इक्वल टू ए बी सी दिया गया था। ये एक रिलेशन मिला ए बी सी के बीच में, ये हमें एक रिलेशन मिला ए बी सी के बीच में। अब हम सोचेंगे कि इन ऑपरेशंस को, इन ऑप्शंस को हम कैसे इसमें डाल सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि हम इन ऑप्शंस को इसमें कैसे डालें। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा पहला उठाओ, पहला ऑपरेशन इसमें रखो। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है 2 7/2, 6, ओके, ए बी एंड सी। तो बी स्क्वायर लेस देन सी है, बी स्क्वायर लेस देन AC, b square less than AC. The value of b is 7/2. 7/2 square less than 2 into 6. b square by AC means 49/4 less than 12. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.25। तो ऑब्वियस सी बात है 12.25 कभी भी 12 से छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन मैच नहीं करेगा, पहला ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर दोस्तों? चलो, पहला ऑपरेशन तो मैच नहीं कर रहा है। अब दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन में नजर डालें तो जो दूसरा ऑप्शन है वो 3b, इट मीन्स b स्क्वायर लेस देन AC, लेस देन AC कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। सो b स्क्वायर लेस देन 1/4 यानी 4b स्क्वायर लेस देन 1, यानी 4b स्क्वायर लेस देन 1 यानी 2b लेस देन 1, मॉड ऑफ 2b लेस देन 1। यस, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन हमारा
करेक्ट है, यानी कि पहला और दो ऑप्शन में से पहला तो हमारा इनकरेक्ट है, जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब चलो बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, बढ़ते हैं किसकी तरफ, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारे पास इक्वेशन है, किस तरीके की इक्वेशन है, तीसरे ऑप्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन है, किस तरीके की इक्वेशन है। अगर हम तीसरी इक्वेशन को देखें तो जो तीसरी हमारी है वो एक इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो सही हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पहला ऑपरेशन, पहला तो मिला नहीं, ठीक है ना। अब बात करेंगे सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में अगर ध्यान दोगे तो एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई, ठीक है ना, हैज ए यूनिक सोल्यूशन। अगर ये यूनिक सोल्यूशन होगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। बात समझना, बात मेरी समझना, अगर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि AC माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है एवरीवन। अब यहां पे समझो कि जो बी स्क्वायर है वो सी ए से छोटा है, बी स्क्वायर जो है वो सी ए से कैसा है, छोटा है। इसका मतलब है कि अगर बी स्क्वायर सी ए से छोटा है तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव आएगी यानी कि पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जीरो नहीं होगी। और अगर जीरो नहीं होगी तो सोल्यूशन हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा राइट है, सी ऑप्शन भी हमारा कैसा है, राइट है। चलो अब पकड़ते हैं डी ऑप्शन को, अब पकड़ते हैं डी ऑप्शन को, पकड़ते हैं यानी कि डी ऑप्शन को ट्राई मारते हैं, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है तो हम इसी में निपटा देंगे, ठीक है ना। डी ऑप्शन अगर हम उठाएंगे तो a+1 c+1 मल्टीप्लाई करेंगे, a+1 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे, a+1 b c+1, ओके। सो a+1 c+1 माइनस बी स्क्वायर, ओके। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसका ac प्लस a प्लस c माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यूनिक सोल्यूशन है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। चलो हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे AC माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस सी को देखूं तो AC, A और C ये तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव हैं और ये तीनों नॉन जीरो हैं। क्यों, क्योंकि पहले उसने बोल दिया है, पहले उसने जीरो को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। अब बस एक चीज और है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो जाए, अदरवाइज जो करना है इसको करें। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बी स्क्वायर है वो AC से छोटा है, जो बी स्क्वायर है वो AC से क्या है, छोटा है। इसका मतलब है कि ये और ये का सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होगा, A प्लस C भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो यूनिक ही रहने वाला है, क्योंकि जीरो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी हमारा आंसर में करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।